हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा हम हर बार करते हैं, इस बार भी फ्राइडे को हम जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है, ये स्टॉक ऐसे वीक मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले कल हमने 2 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका अपडेट ले लेते हैं। ये स्टॉक को हमने कल ही डिस्कस किया था और इसमें मेरा हाई ब्रेक पे थोड़ा क्वांटिटी में एंट्री करने का प्लान था। और हम देख सकते हैं स्टॉक में हमारे एंट्री के बाद से ऑलमोस्ट 4% का मूव मिल गया था और उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। यहाँ पे मैंने ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिया था और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, 3 से 4% का मूव ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है। तो अगर आपको एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट में 4% का रिटर्न मिल रहा है तो अच्छा ही है। और मार्केट वोलाटाइल है, इसलिए जब 4% का हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक क्यों ना करें। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। एक और कल हमने डिस्कस किया था लोधा। देखिए ये स्टॉक हमारा इसमें भी हमारा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था, लेकिन आपने देखा ही होगा स्टॉक आज गैप अप खुला था और उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे भी आ गया था, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल के आसपास। लेकिन फिर से बायर्स ने इसे पुश किया है ऊपर। तो फिलहाल तो इसमें एंट्री बन नहीं पाया था। अभी आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि इसमें RSI भी देख सकते हैं 60 से ऊपर ही चला गया है और वॉल्यूम भी अच्छा है। तो अभी इसको हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आगे अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक के बारे में। हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है KNR कंस्ट्रक्शंस। चलिए पहले देख लेते हैं ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला था हम स्टॉक ऑफ द वीक में थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। देखिए ये जो कंपनी है ये एक हैदराबाद बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि हाईवेज, ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स, इरिगेशन और अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में काम करती है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है और आगे कोई भी गवर्नमेंट आए, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो तो बंद नहीं होने वाला है। तो ये स्टॉक में अपमूव आना ही आना है। और अगर हम स्टॉक को पिछले 1-2 दिन का देखेंगे तो इसमें मूव भी अच्छा आया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। तो हम बोल सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स को स्टॉक में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है, तो वो भी अभी इसमें इंटरेस्टेड है। तो चलिए कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज हम इसमें देखेंगे स्टॉक PE। स्टॉक PE जो है वो 11.9 है। जनरली 20 से नीचे का स्टॉक PE का वैल्यू को अच्छा माना जाता है, तो इसका स्टॉक PE अच्छा है। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री PE से तो इंडस्ट्री PE 18.7 है, जो कि स्टॉक PE से ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं स्टॉक का जो वैल्यू है वो कंपेरेटिवली चीपर है। अगला हम यहाँ पे देखेंगे ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि 23.8% है। जनरली 15 से 20% के ROE को अच्छा माना जाता है, ये थोड़ा सा हायर साइड में चल रहा है। इसका प्लेस परसेंटेज 0 बता रहा है, तो कंपनी का कोई भी शेयर बैंक के पास गिरवी नहीं है। स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब 0.36 है, जो कि अच्छा है। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं स्टॉक का नेट प्रॉफिट। हम अगर देखेंगे तो ये कंपनी में नेट प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। और अगर लास्ट 3 साल का देखेंगे, मार्च 2022 में 366, मार्च 2023 में 439 और मार्च 2024 में 752 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी में लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। और अगर हम सेल्स को भी देखेंगे तो सेल्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। चलिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2022 के बाद से स्टॉक में प्रमोटर्स के पास क्वांटिटी कांस्टेंट है और FIIs और रिटेल से जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम हुआ है वो DIIs ने बाय कर लिया है। देखिए DIIs का जो पहले दिसंबर 2023 में 29.32% का होल्डिंग था, वो अभी 30.46% हो गया है। जो DIIs होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि LIC हो गया, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, ये हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्होंने अपना शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है। तो अगर DIIs इंटरेस्टेड हैं, मतलब स्टॉक में कुछ अच्छी मूव आ सकती है। चलिए अभी स्टॉक को टेक्निकली भी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने ऐसा एक मूव दिया है, उसके बाद इस जोन में कंसोलिडेट किया है और फिर स्टॉक में ऐसा एक मूव आया है। अभी स्टॉक फिर से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और ये कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में फिर से अभी अप मूव दिख रहा है।
तो हो सकता है यहाँ से फिर से एक स्टॉक को अच्छी रैली मिल सकती है। स्टॉक में थोड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी देख लेते हैं। उसके लिए हम मंथली टाइम फ्रेम में चलेंगे। देखिए, हम शुरुआत से अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी रैली मिली है स्टॉक में, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम मिला है स्टॉक में, उसके बाद स्टॉक में ऐसा एक अच्छा पुश आया है, उसके बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर रहा था। अभी यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे इस पॉइंट में फिर से स्टॉक में वॉल्यूम आया है, तो ये रैली मिली है हमें, ये वाली रैली। उसके बाद फिर से स्टॉक में हमें अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है, तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे एक अच्छा रैली मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ मंथली में भी RSI 60 से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में RSI को देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे RSI यहाँ पे भी 60 से ऊपर चला गया है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और हमारा एंट्री कैसे प्लान करना है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि स्टॉक, ये जो रैली बना था स्टॉक में, इसके बाद स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है और करीब 3 साल से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, स्टॉक ने ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट किया था और फिर स्टॉक ने इसी ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट भी कर लिया है। चलिए अभी देखते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1-2 दिन से वॉल्यूम बहुत अच्छा आ गया है स्टॉक में और RSI भी ऑलमोस्ट 81-82 के पास चल रहा है, तो स्टॉक अभी स्लाइटली ओवरबॉट सिचुएशन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और RSI भी अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम स्टॉक के प्रीवियस मूवमेंट को देखेंगे, स्टॉक ने जब कंसोलिडेशन के बाद इस जगह पे अपना रैली शुरू किया था, उस समय स्टॉक में कोई रिटेस्ट नहीं हुआ था। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जोन से निकलते समय, देखिए यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जब स्टॉक में ये रैली आया था उस समय स्टॉक में वैसे कुछ रिटेस्ट हुआ नहीं था और स्टॉक ऊपर चला गया था। तो अभी भी हो सकता है स्टॉक ऐसे ही अपना अपमूव चालू कर दे, क्योंकि वॉल्यूम RSI तो अच्छा है, इसलिए CMP पे मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करूँगी। तो ये जो 317 का लेवल है, इसके आसपास मैं एक छोटा क्वांटिटी में बाय करूँगी। अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर स्टॉक थोड़ा सा अपमूव देने के बाद फिर रिटेस्ट करता है, तो जब भी डिप में मुझे मिलेगा उस समय मैं स्टॉक में क्वांटिटी ऐड करूँगी। और ये जो जोन है ये मेरा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जनरली मेरा आइडिया ये रहता है कि स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन की जाए, ना कि एक ही साथ में पूरा क्वांटिटी बाय की जाए। मेरा स्टॉप लॉस 285 के लेवल से थोड़ा नीचे रहेगा, इस कैंडल के नीचे। और एक और सेफ स्टॉप लॉस में अगर प्लान करूं तो ये जो स्विंग बना है इसके नीचे एक और स्टॉप लॉस में प्लान कर सकती हूँ, मतलब 265 के नीचे। चलिए इसको रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो CMP से हमारा स्टॉप लॉस अराउंड 9 से 10% का बन रहा है और जो सेफ स्टॉप लॉस में प्लान कर रही हूँ वो ऑलमोस्ट 15 to 16% का बन रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम क्वांटिटी को बैचेस में बाय करेंगे, मतलब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करेंगे ताकि मेरा स्टॉप लॉस कम हो जाए और स्टॉक में एवरेजिंग अच्छे से हो जाए। चलिए अभी टारगेट को भी देख लेते हैं। ये पूरे जोन में जो भी क्वांटिटी मेरा बाय किया रहेगा उस क्वांटिटी के लिए ये 331 का लेवल जो है ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। एक और इमीडिएट टारगेट 344 के लेवल पे भी हो सकता है, इसको ग्रीन कर लेंगे। जो हम पोजिशनल टारगेट की बात कर रहे हैं वो निकालने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो हम पोल को हम प्लेस करेंगे हमारा जहाँ से स्टॉक में अपमूव चालू हुआ है उस पॉइंट पे। तो 472 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल जाएगा जो कि हमारे एंट्री पॉइंट से अराउंड 48% का बन रहा है। लेकिन ध्यान में रखें ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है।
अगर आप कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।